दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये रेलवे सीरीज़ का पार्ट 5 है और इसमें मैंने भूगोल के साथ साथ एनवायरनमेंट और साइंस को भी ऐड किया है। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। बस आप इस वीडियो को सुनते जाइए, आपको ये प्रश्न याद होते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएँ किस प्रदेश में हैं? और ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा। अजंता और एलोरा की जो गुफाएँ हैं वो हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है बिहार में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है धनबाद। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो है अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो वो है तिरुवनंतपुरम में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण एवं विभिन्न आवास। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान नहर निकलती है सतलुज नदी से। दोस्तों राजस्थान नहर को ही कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान नहर को ही इंदिरा नहर भी कहते हैं और ये सतलुज नदी भी कह सकते हैं और यहाँ पर कह सकते हैं व्यास नदी। व्यास नदी का मतलब है कि जब इस तरीके से सतलुज आती है और उसमें जब व्यास मिलती इस तरह आके, तो वो जो स्थान है उसका नाम है पोंग। और इसी पोंग के नाम पर यहाँ जो डैम है उसका नाम पड़ गया है पोंग डैम। और इसी पोंग डैम से एक नहर निकलती है जिसका नाम है राजस्थान नहर या इंदिरा नहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो वो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपसे ये पूछता है कि जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो वो स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं मिलता है तो है नैनी। और अगर आपको ऐसे लिखा मिलता है तो ये तो करेक्ट है ही। अगर आपको नैनी मिलता है तो वो भी करेक्ट है, इलाहाबाद मिलता है तो वो भी करेक्ट है। और इस स्थान से जो हमारी देशांतर रेखा जाती है उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो वो है आसाम। भारतीय चमड़े का सबसे अधिक जो निर्यात है वो कहाँ किया जाता है? निर्यात मतलब भेजा जाता है, भारत से किसी दूसरे देश में भेजना होता है तो उसे कहते हैं निर्यात। और जब किसी दूसरे देश में जो सामान भारत में आता है तो उसे कहते हैं आयात। तो भारतीय चमड़े का जो निर्यात होता है वो होता है इंग्लैंड में। भारत में हरित क्रांति की सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो वो है गेहूं पे। हरित क्रांति से अगर सर्वाधिक उपज किसी फसल की हुई है तो वो है गेहूं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है? तो वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। दोस्तों अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था 2016 समीक्षा अधिकारी वाला, उसमें ये प्रश्न आया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो लौह अयस्क है वो हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि उच्चतम लवणता वाली झील कौन सी है? तो वो है वॉन झील। वॉन झील कहाँ पर है? टर्की में, जिसे हम तुर्की भी कहते हैं। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है? आपने देखा हो गर्मियों में जब हम रोड को देखते हैं तो जो रोड होती है वो हमें दूर से कुछ चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर पानी भरा हुआ है ना? तो उसे कहते हैं मृग तृष्णा। या जब हम रेगिस्तान में देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ पानी सा भरा हुआ है या कुछ चमक सा रहा है ना? तो उसे कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब होता है छलावा टाइप का कुछ। तो वो किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो डेट है 16 सितंबर। और इसको आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाना चाहें लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है मत्स्य उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। नगरीकृत का मतलब ये है कि जो प्रदेश है और उस प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल में कितना इलाका है जो नगरीकृत है, मतलब उस पूरे प्रदेश के, तो उस टोटल क्षेत्रफल में कितना इलाका नगरीकृत है, कितना शहरीकरण है उसमें।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से क्या जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो वो है बिहार का। जनसंख्या घनत्व से मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग बिहार में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जो बिहार का जो क्षेत्रफल है उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर 1000 आदमी रहते हैं, और अगर हम बात करें यूपी की, उसमें अगर 900 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो घनत्व किसका ज़्यादा हुआ? घनत्व ज़्यादा हुआ बिहार का। इस तरीके। नेक्स्ट है बलियारी द्वीप, इसे बेलारिक द्वीप भी कहते हैं। तो ये जो द्वीप समूह है कहाँ पर स्थित है? तो ये है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर कहाँ पर है? ये है अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में, जिसे हम कहते हैं मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी का जो कुंजी है, जो चाबी, किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो वो फसल है पटसन। और बरक घाटी किस में है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मकराना में। मकराना जगह का नाम है और इसी के नाम में संगमरमर का नाम हो गया है मकराना। और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो पेट्रोलियम जो है वो प्राकृतिक ईंधन है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मिट्टी के तेल की, अगर हम बात करें कोयला की, तो ये भी प्राकृतिक ईंधन ही है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले से पाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं वलय। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो राज्य है झारखंड। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो वेम्बनाड झील है केरल में। और इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे कि जो वेम्बनाड झील है, इसी झील में जो केरल में नौकायन प्रतियोगिता होती है वो इसी झील में होती है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील को लैगून झील भी कहते हैं और इसे कयाल झील, लैगून झील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। और इसी वेम्बनाड झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, और इसी पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जिसका नाम है 47A, वो इसी पर है। तो इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वो है बुध ग्रह, आप सभी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ कहाँ स्थापित की जा रही हैं? तो वो जगह है नरौरा। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो जाति है गोंड, और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। और इसमें आप ये याद रखेंगे जो परमाणु इकाई है उत्तर प्रदेश में वो किस जगह पे है? वो है नरौरा में। ये इसको आपको याद रखना है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो वो राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये याद रखना है कि केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। इंग्लिश में कहते हैं इसे सैफरॉन। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो जगह है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो वो यंत्र है सिस्मोग्राफ। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो वो है ग्रेफाइट। संगमरमर क्या है? अंतरित चट्टान है ये। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका नाम है धूपगढ़। जनजाति लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो वो है कृषि। भारत में ज्वरीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो वो है भावनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 22%, लेकिन इस समय जो हो गया है वो है 24%। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए, और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो वो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। संसार की महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो वो है स्वेज नहर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वेज नहर है ये किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मेडिटेरियन सी को रेड सी से, लाल सागर को भूमध्य सागर से। और भूमध्य सागर में जो पोर्ट है और लाल सागर में जो पोर्ट है, इनके नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया है। क्योंकि जो सुएज नहर के जो पोर्ट है यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भूमध्य सागर में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है, और जो लाल सागर में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है। पेपर में प्रश्न ये भी बनता है कि इस पर कौन कौन सी झीलें हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। साथ ही इसकी लंबाई कितनी है, इस पर भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।
भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। सेकंड नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम है तमिलनाडु। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आते हैं? एक बार। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी है कांगो नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरीके से ये है हमारी पृथ्वी, और ये है हमारी इक्वेटर जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसको 2 बार काटती है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ऐसे। तो इस नदी का नाम है कांगो नदी, और इसे जायरे नदी भी कहते हैं। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो वो देश है जापान। भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती हैं? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट लगा लोगे और इसको आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ोगे। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो दर्रा है बनिहाल। थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सांबर झील। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।